हेलो गाइस। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिडक्स के बारे में। रिडक्स क्या चीज़ है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, और फिर एंड पे हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो रिडक्स बेसिकली आप समझ लें एक ग्लोबल स्टोर है। ठीक है, ग्लोबल स्टोर से मुराद ये है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन में एक ग्लोबल स्टोर बन जाता है, वहाँ पे आपका सारा डाटा सेव होता है। तो आपका जब डाटा ग्लोबली सेव हो जाता है तो आप उसको किसी भी जगह पे किसी भी वक्त कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के वक्त आप अपना यूज़र का नाम, जो यूज़र लॉगिन होता है उसको आप अपने स्टोर में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास नाम ग्लोबली सेव हो जाता है। फिर आपको वो लेट से 5 कंपोनेंट्स में चाहिए, 10 कंपोनेंट्स में चाहिए, जितने मर्जी पेजेस में चाहिए, आप सिंपल उसको कॉल करके अपने पास गेट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब आपको एक जगह से आपकी जो आपका नाम है वो आपको एक जगह से आप गेट करके अपने पास यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको उसके अगर आप स्टोर यूज़ नहीं करते, रिडक्स यूज़ नहीं करते, तो उसका नुकसान ये है कि आपको हर जगह पे वो या तो प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट्स में और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा उस नाम को, या फिर आपके पास जो है अपने पास लोकल स्टोरेज में सेव करके डाटा को तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो स्टोर का फ़ायदा ये है कि वो आपको रीयूज़ेबिलिटी पर्पज़ के लिए काफ़ी काम आता है और आप उसको डिफरेंट जगहों से मतलब कि एक ही जगह से आप उस स्टोर को एक्सेस करके अपने पास वो डाटा आप दिखा सकते हैं। तो रिडक्स के बेसिकली या आप ग्लोबल स्टोर कह लें, उसके कुछ लाइफ साइकिल है 3 से 4, 2 से 3 फ़ेजेज़ हैं, जिसकी बेस पे ये काम करता है। अभी मेरे पास जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल ओपन है, ठीक है? इसमें मैं आपको पहले फ़्लो समझा दूँगा, उसके बाद फिर हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँगे। आपके पास क्या होता है, 3 चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं। एक है आपके पास एक्शंस, ठीक है? डिस्पैचर्स और रिड्यूसर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि कोड में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर सकते हैं। तो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लेट्स से कि आपने अपने कंपोनेंट से लाइक जाओ, लेट्स से आपका लॉगिन का कंपोनेंट है, जब वहाँ पे आप एपीआई कॉल हिट करते हैं या जो भी काम करते हैं, तो आपने वहाँ से एक एक एक्शन डिस्पैच करना है या एक इवेंट को डिस्पैच करना है। ठीक है, वो इवेंट वो एक एक्शन होगा। ठीक है, वो आप बेसिकली डिस्पैच करेंगे। वो डिस्पैच होने के बाद कहाँ पे जाएगा, रिड्यूसर के पास जाएगा और रिड्यूसर में आपकी जो भी लॉजिक होगी वो उसके मुताबिक उसको अपडेट करके आपकी स्टेट में सेव कर देगा और वो आपके पूरे स्टोर में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, वैसे रिडक्स के बगैर आप एक स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, उस स्टेट को आप लोग मैनुअली जो है अपडेट करते हैं और उसको जो है करते हैं। लेकिन रिडक्स में क्या होता है कि आपके पास आपकी इनिशियल स्टेट, आप जो भी एक्शन यहाँ से डिस्पैच करेंगे, एक्शन डिस्पैच होने के बाद वो आपके रिड्यूसर में जाएगा। तो रिड्यूसर क्या करेगा कि आपकी इनिशियल स्टेट को अपडेट कर देगा। ठीक है, लेट्स से आप पहले लॉगिन नहीं थे अपनी कंपोनेंट में, तो आपने एक स्टेट डिफाइन की हुई थी लॉगिन फॉल्स की, क्योंकि आप अभी आप लॉगिन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोग उसके अंदर जब आपका डाटा रिड्यूसर में आएगा, तो रिड्यूसर में आपने लॉजिक लिखी होगी कि आप उसके लॉगिन को ट्रू कर दें। तो आप फॉल्स से ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्टेट को अपडेट कर रहे हैं ग्लोबली, तो आपकी पूरे स्टोर में आपकी स्टेट जो है वो ग्लोबली अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से काम करता है कि आप अपने कंपोनेंट से एक एक्शन को डिस्पैच करते हैं। एक्शन डिस्पैच होने के बाद वो आपका एक्शन जाता है रिड्यूसर के ऊपर और रिड्यूसर उसकी लॉजिक को अपडेट करके आपके स्टोर में डाटा को अवेलेबल कर देता है। तो ये एक फ्लो है आपके पास रिडक्स का। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास ये देखें कि ये हमारे पास रिडक्स जेएस है और इसके अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें तरीका लिखा हुआ है कि आप इसको इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। फिर इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी बताई हुई है कि आप इसको कॉन्फ़िगर किस तरह से कर सकते हैं इस पूरे स्टेट को, डाटा को। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वही दूंगा जो हमने लास्ट टाइम उस पे देखी थी। जस्ट ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि लॉगिन के अंदर हम लोग लोकल स्टोरेज से सारा स्टेट मेंटेन कर रहे थे। अब हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसकी रिडक्स के थ्रू। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहले तो रिडक्स टूल किट को यूज़ कर लें। ठीक है, इसको पैकेज को इंस्टॉल कर लें, रिडक्स जेएस टूल किट को। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल हो रही है रिडक्स जेएस टूल किट।
फिर थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करें तो यहाँ पे आपको रिडक्स कोर भी इंस्टॉल करनी है अपने पास, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको भी इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसके अलावा एक और पैकेज होता है जो कि है आपके पास रिएक्ट रिडक्स का, उसको भी इंस्टॉल कर लें। और फिर एक और पैकेज आपके पास आता है, उसको भी इंस्टॉल कर लें आप अपने पास, रिडक्स थंक। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लाजमी है क्योंकि इसके बगैर आपका रिडक्स जो है वो वर्क नहीं करेगा। और एक लास्ट में एक और हम लोग पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, वो है परसिस्ट का। परसिस्ट बेसिकली क्या करता है कि आपके पास आपका जो जो भी आपकी जो स्टेट है उसको मेंटेन करता है। लाइक जब भी आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो पेज रिफ्रेश के ऊपर वो आपकी स्टेट लॉस नहीं होगी, तो वो उसको परसिस्ट करके रखेगा। तो रिडक्स परसिस्ट को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो ये आपने कुछ 3 से 4 पैकेजेस थे जो कि आपने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप आए अपने सोर्स में, और सोर्स में एक फ़ोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं, और उस फ़ोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ स्टोर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें हम लोग स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं फ़ाइल का नाम रख देता हूँ store.js। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके अंदर स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कोड कर क्या रहा है। तो इंपोर्ट आप कर लें सबसे पहले कंबाइन रिड्यूसर्स, ये आप रिडक्स में से ठीक है यूज़ करेंगे, और कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर इसको आप कर लें, इसको आपने इंपोर्ट करना है रिडक्स टूल किट से। ठीक है, तो दो पैकेज आपने दो इसमें से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करनी है, कंबाइन रिड्यूसर और कॉन्फ़िगर स्टोर। अब नेक्स्ट आए आप इसके अंदर, तो इसके अंदर आप लोग नेक्स्ट करेंगे इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर इसमें से क्या निकालेंगे, परसिस्ट रिड्यूसर और परसिस्ट स्टोर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस लिए है, लेकिन एक दफ़ा मैं कोड लिख लूँ उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट थंक। ठीक है, और ये हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था रिडक्स थंक का। देन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और उसको ऊपर हम लोग उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि रूट और स्टोरेज। ये आप लोग परसिस्टेंस के लिए आप लोग ये जो है इसकी करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपने परसिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन बना ली, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने जो रिड्यूसर्स को परसिस्ट करना है वो आप इसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, परसिस्ट रिड्यूसर। परसिस्ट कॉन्फ़िग। ठीक है, ये वाली जो कॉन्फ़िग आपने ऊपर डिफाइन किया है वो उसको आप इधर कॉल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंबाइन रिड्यूसर्स जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है उसमें आप रिड्यूसर्स को कंबाइन, अभी हमने कोई रिड्यूसर बनाया नहीं है तो इसलिए मैं इसको अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लोग रिड्यूसर बनाएंगे तो हम लोग जितने भी रिड्यूसर्स बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे आके इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन स्टोर इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोर। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग रिड्यूसर हमने बनाया, ये जो हमने परसिस्ट रिड्यूसर बनाया इसको यूज़ करेंगे, और साथ में मिडल वेयर यूज़ करेंगे थंक। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे सॉरी। परसिस्ट स्टोर, और उसमें से ये जो स्टोर हमने पूरा बनाया है इसको हम लोग, ठीक है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, स्टोर एंड परसिस्ट, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है
सॉरी, ये आपका जो है persisted reducer, और इसको आप यहाँ पे इस तरह से कर लें। ठीक है, तो स्टोरेज है, स्टोरेज आपकी एरर दे रही है, ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये आपका स्मॉल में है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में अब हो क्या रहा है कि आपके पास होता क्या है कि आपने जो एक पैकेज इंस्टॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले, रेडक्स टूल किट में से आपने दो चीज़ें निकाली, कंबाइंड रिड्यूसर्स और कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कंबाइंड रिड्यूसर्स बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास अब मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसर वो चीज़ होती है जो आपकी लॉजिक को अपडेट करते हैं, जो आपकी स्टेट को अपडेट करते हैं। अब हमारे केस में क्या है कि लॉगिन है, तो हमने लॉगिन की स्टेट को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी चल के आगे लॉगिन का एक रिड्यूसर बनाएंगे, या आप कह लें उसको ऑथ का एक रिड्यूसर बनाएंगे। ऑथ का रिड्यूसर क्या करेगा कि वो ऑथ की लॉजिक को, लॉगिन की लॉजिक को अपडेट करेगा। इसी तरह हो सकता है आपका कोई साइन अप के वक्त हो रिड्यूसर, इसी तरह हो सकता है आपके मल्टीपल आपने रिड्यूसर बनाने हो जो आपके स्टेट को अपडेट करें। तो जब आप रिड्यूसर, जब मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाते हैं, लाइक मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे, लाइक ऑथ की अलग बनाएंगे, इसी तरह लेट से किसी और की साइन अप की अलग बनाएंगे, तो वो आपने फिर कंबाइन करने होते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइंड रिड्यूसर्स। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग रिड्यूसर्स अभी बनाएंगे, अभी मैं एक बनाऊंगा, इसमें ऑथ का बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आप ऑथ का डालेंगे। इसी तरह आप लेट से कोई किसी और का बनाते हैं, तो वो आप इस तरह यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो कंबाइंड रिड्यूसर बेसिकली वो इन सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कंबाइंड रिड्यूसर्स का। कॉन्फ़िगर स्टोर जो है ये आपको चाहिए होता है स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके अंदर आप फाइनल डाटा सारा पास करते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, रिड्यूसर और मिडलवेयर। रिडक्स परसिस्ट बेसिकली क्या चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल आपने अपना डाटा रिडक्स स्टोर में सेव कर लिया, लेकिन जब आप उस पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका पूरा जो आपकी स्टेट है वो आपकी दोबारा से रीसेट हो जाएगी। तो उसको रीसेट से बचाने के लिए हम लोग क्या, कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं, रिडक्स परसिस्ट। तो वो क्या करता है कि वो आपका जो स्टोर में जो डाटा होता है, अगर आप एक दफ़ा लॉगिन हो गए हैं तो उसको लॉगिन ही रखेगा आपके उसमें एप्लीकेशन में, उसको आपको लॉग आउट नहीं वो करवाएगा। तो इसलिए रिडक्स परसिस्ट आप लोग यूज़ करते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं, स्टोरेज है, स्टोरेज आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद परसिस्ट रिड्यूसर, आपने रिड्यूसर्स को परसिस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद स्टोर एक आपका, आपने स्टोर को परसिस्ट करना है। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ से ले रहे हैं। और इसी तरह ही आपके पास रिडक्स थंक है। थंक बेसिकली क्या करता है, ये आपका एक बेसिकली प्योर एक्शंस होते हैं आपके पास, कि आपने जब भी कोई एपीआई कॉल करनी है और एपीआई कॉल के बाद जो आपको डाटा आना है वो आपने अगर डिस्पैच करना है, तो उसके लिए आप लोग रिडक्स थंक का यूज़ करते हैं। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा ही करनी पड़ती है, इसके अंदर बार-बार आपको मतलब कि आपको जब इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे, चीज़ों को देखेंगे डिफरेंट जगहों पे, तो आपको थोड़ी-सी इसकी सेंस बनाई हो सकता है आपको भी स्टार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो। लेकिन ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसमें आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करके बस आपको आपका स्टोर कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो इसी तरह देखिए, परसिस्ट रिड्यूसर में मैं फिर ये कॉन्फ़िग जो मैंने बनाई थी वो मैं पास कर रहा हूँ, उसके बाद कंबाइंड रिड्यूसर जो है मेरे वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और फिर फाइनली मैं कॉन्फ़िगर स्टोर में ये जो परसिस्टेंट रिड्यूसर बनाया है इसको मैंने पास कर दिया, और जो मिडलवेयर थंक मैंने जो इंपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट कर दिया, और फाइनली मैंने पूरे स्टोर को परसिस्ट कर दिया यहाँ पे, और इसमें से मैंने स्टोर और परसिस्टर को यहाँ से निकाल लिया। तो इस तरह से आपकी जो है वो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाती है। अब आपने फाइनल एक क्या करना है कि आपने अपने इस पूरे उसको जो आपने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन की है बेसिकली, इसको आपने index.js के अंदर आके यहाँ पे रैप कर देना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग उसको रैप कर लेते हैं। तो हम लोग इसको मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आके इसको हम लोग अब जो भी हमने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन की है उसको हम यहाँ पे आके इंडेक्स के अंदर रैप करेंगे, क्योंकि हमारी मेन ऐप की फ़ाइल यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे, दोबारा से इंपोर्ट प्रोवाइडर, और ये हम लोग रिएक्ट रिडक्स में से इंपोर्ट कर लेंगे प्रोवाइडर को, ठीक है। और इस प्रोवाइडर को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप के ऊपर आके रैप कर देंगे इस तरह से, और इसको इसके नीचे रैप कर दें ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हमें चाहिए, इसमें से हमें जो हम लोगों ने परसिस्ट गेट यूज़ किया था, ठीक है, जो हम लोग परसिस्ट यूज़ कर रहे हैं रेडक्स परसिस्ट, उसमें से हम लोग कुछ डाटा निकाल लेंगे। तो परसिस्ट, ठीक है, गेट, तो हम लोगों ने उसमें से क्या कर लिया, परसिस्ट गेट निकाल लिया। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर के बाद, ठीक है, यहाँ पे आके रैप कर देंगे, और इसको
यहाँ पे इधर क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने फाइनल स्टोर की जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो इंपोर्ट कर लेंगे और वो हम लोग इस स्टोर की फाइल में से करेंगे। लाइक हम उसमें से स्टोर ले रहे हैं और परसिस्टर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टोर इंपोर्ट, इसको हम लोग कर लेते हैं स्टोर, और जो हम लोगों के पास क्या था, परसिस्टर फ्रॉम। अब ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जो हमने स्टोर की फाइल बनाई है, स्टोर और उसके अंदर स्टोर डॉट जी एस की फाइल है। तो इस स्टोर को हम लोग इस प्रोवाइडर के अंदर पास कर देंगे, ये प्रॉप पास करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। और परसिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, परसिस्टर इक्वल्स टू परसिस्टर, ये पास कर देंगे। अब ये हमारी जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं कि ये एरर किस चीज़ के आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे स्टोर के अंदर वो कह रहा है कि स्टोरेज रिडक्स परसिस्ट में नहीं है, लाई करती, ठीक है। तो ये हमें इसको हमें यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना, इसको बेसिकली हमने एक अलग से इंपोर्ट करना है और उसका नाम है स्टोरेज, और इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे इसमें से स्टोरेज फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट, और उसमें से हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, और उसमें से हम लोग निकालेंगे स्टोरेज को, जी, ठीक है। तो ये हमने किया, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट होगी रिडक्स की। तो यहाँ तक आपकी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने एक स्टोर की फाइल बनाई जिसमें हमने एक मेन कॉन्फ़िगरेशन सारी स्टोर की डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर आके इस प्रोवाइडर और उस पूरे को हमने अपने ऐप कंपोनेंट को हमने इससे रैप कर दिया, स्टोर से रैप कर दिया। अब आपकी एप्लीकेशन में रिडक्स इंस्टॉल हो गई है, और उसके अंदर अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाएंगे। रिड्यूसर्स बनाने के बाद हम लोग फिर आगे अपने लॉगिन के अंदर अब अपनी लॉजिक को अपडेट करेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हमने सारी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है कंप्लीट, और हमने अपने मेन ऐप को हमने रैप कर लिया अपने प्रोवाइडर से। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हम जो लॉगिन के अंदर जो सारा काम लोकल स्टोरेज से कर रहे हैं, लाइक ये हम सारा रिमूव करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अपने इससे स्टोर से इसको सारे को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि अब हम लोग कैसे अपनी लोकल स्टोरेज के बजाय अपने रिडक्स को यूज़ करते हुए अपनी स्टोर को अपडेट कर सकते हैं और उसकी स्टेट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इस चीज़ के ऊपर होगा कि हम लोग किस तरह से लॉगिन के ऊपर हम लोग एक स्टोर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।